हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपने 12th का एग्जाम दिए हो, चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो या कॉमर्स स्ट्रीम से हो या फिर आर्ट स्ट्रीम से हो, तो 12th का एग्जाम देने के बाद यदि आप शांति से बैठ जाओगे और आप अपने फ्यूचर के बारे में, कैरियर के बारे में यदि आप नहीं सोच रहे हो, तो बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। आपको पता नहीं है कि 12th के बाद कितने सारे कैरियर के ऑप्शन ओपन होते हैं और आपको कुछ समय बाद रियलाइज होगा कि आपने बहुत ही बोलते हैं गोल्डन टाइम आपने क्या कर दिया, एकदम वेस्ट कर दिया अपना। तो ये वीडियो के अंदर मैं आपको हर एक अपॉर्चुनिटी के बारे में बताऊंगा जो कि आपके कैरियर से रिलेटेड है, जो कि आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, वो आपको कितना इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिला है, जिसके बारे में आपको पता भी नहीं रहेगा कि आपका 2 साल 3 साल बीत गया रहेगा यदि आपने आज वीडियो को स्किप कर दिया तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि 12th का एग्जाम कंप्लीट होने के बाद आपका एज कितना कंप्लीट हुआ रहेगा। तो मैं मान के चलता हूं कि आपका एज जो रहेगा 12 साल, आपने 12 साल में 12th क्लास पास किया, 5 साल या 6 साल और एक्स्ट्रा आपका उम्र एज रहेगा, तो जिसके हिसाब से आप लोग ऑलमोस्ट 17 से 18 साल के एज के हो गए हो। अभी 17 से 18 साल के एज वाले स्टूडेंट के लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शन है और आगे क्या स्टडी करना चाहिए, यदि आपको पता नहीं रहेगा तो जैसे घर वाले आपके फ्रेंड ने बीए किया है, बीकॉम किया है, आपको भी सिर्फ इतना ही पता रहेगा और आप भी सेम कोर्स ज्वाइन कर लोगे। उसके बाद 10,000 का जॉब मिलेगा, पूरी लाइफ भर 10,000 12,000 के लिए आपको इधर उधर भागम दौड़ी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कैरियर के ऑप्शन क्या क्या है, आपने कभी ट्राई नहीं किया और बाद में जिंदगी भर के लिए पछतावा बना रहेगा। तो इस वीडियो में अंदर मैं आपको बताता हूं कि 12th के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, क्या 12th पास होने के बाद आपके पास गवर्नमेंट जॉब का कोई ऑप्शन है क्या? सबसे पहले हम लोग गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। हाँ, बिल्कुल गवर्नमेंट जॉब का ऑप्शन है। यदि आपका 12th एज क्लियर 12th आप पास हो गए हो और आपका एज 17 साल से ऊपर है, तो आप गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। कौन कौन सी गवर्नमेंट जॉब आपके लिए ओपन होते हैं? आप एसएससी के एग्जाम दे सकते हो। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बहुत सारे एग्जाम आते हैं, क्लर्क लेवल के, जीडी लेवल के, जिसमें एज चाहिए 17.5 से लेकर 23 साल की एज में। यदि आपको ये चीज अभी नहीं पता चलेगा तो ये एज आपका चला जाएगा और आप कभी भी एग्जाम नहीं ट्राई करोगे। आप क्या कर सकते हो, एसएससी जीडी के लिए ट्राई कर सकते हो। गवर्नमेंट जॉब के फायदे के बारे में आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, कितना फायदा होता है। फर्स्ट, आपके मॉम डैड खुश हो जाएंगे, आपके पेरेंट्स खुश हो जाएंगे यदि आपको गवर्नमेंट जॉब मिला। दूसरा, इसमें जॉब क्या होता है, फिक्स होता है, आपको कोई जॉब पर से जल्दी निकाल नहीं सकता है। आपकी पेमेंट जो रहती है नॉर्मल जॉब करने वाले पर्सन से अच्छा खासा आपको पेमेंट मिलता है। तो आपको पास 12th के बाद आपके पास कैरियर ऑप्शन है एसएससी और जीडी का है। दूसरा कैरियर ऑप्शन, यदि गवर्नमेंट जॉब, आप आर्मी में यदि जाने में इंटरेस्ट है, आप डिफेंस में जाना चाहते हो, तो आर्मी के लिए जो एज है वो 17.5 से लेकर 21। यदि आज के दिन आपको पता नहीं चला, आपको 15वीं पास होने के बाद पता चलेगा, तब तक एज आपका एज जा चुका रहेगा, आप आर्मी में जा ही नहीं सकते। तो ये आपका बेस्ट टाइम है, गोल्डन पीरियड है, आपको इस समय चीज के बारे में पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं एनडीए का एग्जाम देना, नेशनल डिफेंस एकेडमी, इसके लिए भी आपका गोल्डन पीरियड यही है। इसका भी एज का क्राइटेरिया 17.5 से लेकर 19.5 है, मतलब 17.5 साल से लेकर 19 साल के बीच में आपको ये सब एग्जाम के फॉर्म भर के देने चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट के बहुत सारे जॉब आते हैं जो आपको टाइम बर्बाद न करके आपको इन सब एग्जाम के बारे में क्या करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए। आपके पास गर्मी की छुट्टी है, यूटिलाइज करो, स्टडी करो। जनरल नॉलेज बेस से सब एग्जाम होते हैं जिसके अंदर आपको जीके पूछे जाते हैं, जीके का प्रिपरेशन करो, फॉर्म भरो और एग्जाम दो। गवर्नमेंट जॉब के ऑफर आपके पास है, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है। एक समय के बाद एज जाने के बाद ये आपके पास से ऑप्शन खत्म हो जाएगा, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है। आप लोग ने बहुत सारे लोगों ने आप लोग को गाइड किया रहेगा, लेकिन शायद से इसके बारे में आपको डिटेल में कोई नहीं बताया रहेगा। कैसे गवर्नमेंट के फॉर्म बने वो भी मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर 12th के बाद कौन कौन से जॉब आते हैं वो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। दूसरा, आपका 12th कंप्लीट होने के बाद आप प्राइवेट कंपनी में भी जॉब कर सकते हो। प्राइवेट कंपनी में कौन कौन से जॉब मिल सकते हैं? आपको अकाउंटेंट का जॉब मिल सकता है, आप अकाउंटेंट के जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, एलिजिबल हो। सेल्समैन का जॉब मिलता है, आप इंटर्नशिप कर सकते हो किसी कंपनी में, किसी लॉयर के पास, किसी सीए के पास,
किसी कंपनी सेक्रेटरी के पास इंटर्नशिप के मतलब सीखने का काम कर सकते हो। ये भी आपके पास बहुत बेस्ट कैरियर ऑप्शन है। टैक्स कंसल्टेंसीज के पास सीख सकते हो कि टैक्स फाइलिंग कैसे होता है, अकाउंटेंट का काम सीख सकते हो, सेल्समैन का जॉब कर सकते हो, सीए के अंडर में जॉब कर सकते हो। ये सब भी आपके पास कैरियर ऑप्शन है प्राइवेट जॉब के लिए। यदि हम लोग और बात करें यहां पर, तो आपके पास प्रोफेशनल कोर्स करने के कौन कौन से ऑप्शन है 12th के बाद। तो 12th के बाद जो आपके प्रोफेशनल कोर्सेस है, आप सीए में इनरोल कर सकते हो। आप सीए के लिए इनरोल कर सकते हो। सीए मतलब यदि आपका अकाउंट बेस्ड है तो आप सीए के लिए इनरोल करो। अदरवाइज आपके पास ऑप्शन है सीएस के लिए आप इनरोल कर सकते हो। सीएस के लिए अप्लाई कर सकते हो यदि आपके थियरी अच्छे हैं और आपको लगता है कि प्रोफेशनल कोर्स करना, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, सीएफए होता है। इनके जो फाउंडेशन लेवल के एग्जाम होते हैं वो 12th के बाद ही होते हैं। और सीए के बारे में आपको, यदि आप कॉमर्स पढ़ते हो तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। यदि आप सीए का जॉब पकड़ते हो या सीए करते हो, आप एक सीए बन जाते हो चार्टेड अकाउंटेंट, आपका रेपुटेशन भी बढ़ेगा। मिनिमम सैलरी आपको 60-70 हजार से स्टार्ट होगी और एक अच्छा खासा पैकेज आपको मिलेगा यदि आप किसी कंपनी में करते हो। यदि आप खुद का फॉर्म स्टार्ट करते हो तो आपको एक अच्छा खासा, बोलते ना, इनकम का सोर्स रहेगा। सीए एक बेस्ट ऑप्शन होता है कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। प्रोफेशनल कोर्स यदि आप करना चाहते हो तो 12th के बाद ए भी कैरियर ऑप्शन आपका ओपन हो जाता है। दूसरा सीएस, जैसे सीए होता है ऐसे सीएस भी आप कर सकते हो। कंपनी सेक्रेटरी, किसी कंपनी में आप सेक्रेटरी के लेवल पे जॉब कर सकते हो। सेक्रेटरी एक बड़ा लेवल का ऑफिसर होता है जो कि कंपनी में रहता है और उसका भी पेमेंट मिनिमम 50 से 60 हजार से पेमेंट स्टार्ट होता है। और जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है 60-70 हजार, 80 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए तक पर मंथ का पेमेंट मिलता है। यदि आपको इन चीजों को आप इग्नोर करोगे आज के दिन, तो आगे आज चलकर आपको 10 से 12 हजार की ही जॉब करने पड़ेंगे। तो आपके पास एक ऑप्शन क्या है, सीए, सीएस, आईसीडब्ल्यूए, ये सब प्रोफेशनल कोर्स होते हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हो। इसके बाद एडवांस कोर्सेस है। आपको क्या होता है, आपको लगता है कि नहीं मुझे इसकी पढ़ाई करना है, ये सब प्रोफेशनल कोर्सेस मुझसे नहीं होगा, तो कुछ एडवांस लेवल के भी कोर्सेस होते हैं, उसके बारे में आपको पता ही नहीं होता है। आपको लगता है कि जो मार्केट में है सिर्फ वही, क्या बीकॉम है, बीए है, बैफ है, बीबीआई है, बीएमएस है, इसी यही कोर्स आपको पता होता है। और एक कोर्स तो हर एक स्टूडेंट कर रहा है, तो जॉब के लिए हर एक स्टूडेंट जाने वाले हैं। तो आपके अंदर स्पेशल क्या है वो देखना है आपको। आपके पास क्या है, क्या आपने एडवांस किया कि जो आपको अदर से अलग करता है, लोगों से अलग करता है, तो आपको कौन से कोर्स चॉइस करने चाहिए। तो ऐसे में आपके पास कुछ एडवांस कोर्सेस होते हैं, यदि आप वो भी करना चाहो तो कर सकते हो। मैं किसी कोर्स को करने का एडवाइस नहीं दे रहा हूं कि आप एक कोर्स ज्वाइन करो। जो कोर्स आपके लिए सुटेबल है वो आप ज्वाइन करो। मैं सब कोर्सेज के बारे में आपको नॉलेज दे रहा हूं कि आपको पता होना चाहिए कि इतना सारे मार्केट में आपके पास कैरियर ऑप्शन है। अभी एडवांस कोर्सेज में एक कोर्स आता है बीबीए का, बीबीए। और बीबीए जो होता है, हम लोग को बिजनेस मैनेजमेंट के लेवल के कोर्स होते हैं। मतलब आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, बीबीए, बिजनेस, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव, बिजनेस को कैसे मैनेज करना चाहिए, बिजनेस कैसे चलता है, ये बहुत ही फेमस कोर्स है। फॉरेन में भी बहुत ज्यादा चलता है। ये टॉप लेवल के जो कंपनी के ऑफिसर होते हैं बिजनेस मैनेजमेंट करते हैं, जो कि हम लोग जैसे लोगों को पता नहीं होता, आप जैसे स्टूडेंट को पता नहीं होता है, हम लोग को ये सब कोर्स के बारे में नॉलेज ही नहीं होता है। तो आपको बीबीए भी आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट कैरियर ऑप्शन क्या आपके पास है, होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। यदि आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है, आपको लगता है कि होटल मैनेजमेंट करना चाहिए, तो 12th के बाद ये भी आपके पास ऑप्शन रहता है, आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। होटल मैनेजमेंट कोर्स करके आप होटल खोल सकते हो या किसी होटल में मैनेजर लेवल का जॉब कर सकते हो। हाँ, बट इसके अंदर फंड, पैसा कितना लगता है वो आपका बजट आपको देखना है कि क्या करना पॉसिबल है। जस्ट मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये कोर्स मार्केट में है। यदि आप इसमें से सीए करने के काबिल हो तो सीए ज्वाइन करो, आप सीएस करने के काबिल हो तो सीए ज्वाइन करो, आपको लगता है कि होटल मैनेजमेंट करने के लिए काबिल हो तो होटल मैनेजमेंट। इधर वाले मैंने जॉब से रिलेटेड बताया कि कौन कौन से जॉब कर सकते हो। यदि आपको इस बीच में ये सब जॉब यदि ज्वाइन करने के काबिल हो, आपको लगता है कि ये सब मुझे एग्जाम देने चाहिए गवर्नमेंट के, तो आप कोर्स ये सब एग्जाम को ट्राई करना चाहिए। आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए, अपना टाइम, गोल्डन पीरियड को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अदरवाइज गवर्नमेंट की इतने जॉब के ऑप्शन आपके हाथ से निकल गए रहेंगे। इसके अलावा और भी गवर्नमेंट जॉब के बहुत सारे ऑप्शन आते हैं आपके पास। प्राइवेट जॉब में भी क्या क्या रहता है मैं बताया आप लोग के लिए। बीएफएम कर सकते हो, मैनेजमेंट, मतलब हम लोग सिर्फ नॉर्मल कोर्सेस बीकॉम कम न करके बीएफएम कर सकते हैं, बैचलर ऑफ फाइनेंस में। और आपके पास क्या है, डीएफएम कोर्स भी कर सकते हो।
बीएफएम क्या होता है? बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जिससे आपको बिजनेस में कैसे मैनेजमेंट, मार्केट से रिलेटेड, शेयर मार्केट क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, कैसे आप फाइनेंस मैनेज कर सकते हो, इस टाइप के भी कोर्स है। तो आप बीएफएम में ट्राई कर सकते हो, लॉ कर सकते हो। आपके 12th के बाद आपके पास एलएलबी का भी ऑप्शन ओपन होता है, 5 साल का एलएलबी होता है। आप एलएलबी के लिए ट्राई कर सकते हो, जिसके थ्रू आप एक लॉयर बन सकते हो। और लॉयर की एक्सपीरियंस होने के बाद इनकेस आप फ्यूचर में जज का एग्जाम देकर जज भी किसी कोर्ट में बन सकते हो। ये भी करियर का ऑप्शन आपका स्टार्ट हो जाता है कब? आफ्टर 12th। कोई मैटर नहीं करता कि आपने आर्ट से पढ़े हो या फिर आप कॉमर्स से पढ़े हो या साइंस से पढ़े हो। यदि आप एलएलबी करना चाहते हो बिल्कुल आप कर सकते हो। इसके अलावा आप मास कम्युनिकेशन कर सकते हो। मीडिया फील्ड में आजकल कितना डिमांड आप देख सकते हो। न्यूज चैनल रिपोर्टर बनना है, यदि आपको रिपोर्टर बनना चाहते हो तो आप रिपोर्टर बन सकते हो। न्यूज चैनल में काम करना चाहते हो, न्यूज चैनल में काम कर सकते हो। उसके लिए भी आप मास मीडिया के कोर्स कर सकते हो। ये भी ऑप्शन आपके पास 12th के बाद होता है। यदि हम लोग ट्रेडिशनल कोर्स की बात करें तो ट्रेडिशनल कोर्स में आपके पास ऑप्शन होता है आप बीकॉम बीए करो, वो तो करना ही है, हर कोई करता है, वो तो आपको करना ही है। यदि आप सीए ज्वाइन करते हो तो उसके साथ में आप बीकॉम या बीए का कोर्स ज्वाइन कर लो, या बीबीआई बीएमएस बीएफएम कुछ भी कर लो। यहाँ पर यदि आप इसमें से कोई एक प्रोफेशनल कोर्स को ज्वाइन करो, आपको लगता है कि गवर्नमेंट जॉब कोई मिल रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करने के बाद आप क्या करो, बीए बीकॉम बीएमएस जो भी आप ज्वाइन कर लो। बीए बीकॉम एकदम ट्रेडिशनल कोर्स है, इससे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे आता है, बैफ आता है बीबीआई बीएमएस। यदि आपको अभी उसमें से कौन से कोर्स चॉइस करने चाहिए वो मैं आपको बताता हूं। यदि मैं बीकॉम की बात करूं तो बीकॉम जो हम लोग का है दाल चावल के जैसा, राइस दाल के जैसा, मतलब हर कोई खाता है, उसमें कुछ स्पेशल नहीं, कोई टेस्ट नहीं है। तो यदि आपको लगता है कि बीकॉम करना है तो बीकॉम हर कोई कर रहा है, आप भी कर सकते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे अकाउंट में स्पेशलिस्ट होना है तो आप बिल्कुल बैफ ज्वाइन कर लीजिए। बैफ जो है वो अकाउंट के स्टूडेंट के लिए स्पेशलिस्ट है, अकाउंट के लिए एडवांस अकाउंटिंग होता है वहां पे, बैचलर ऑफ अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, स्पेशली उसके अंदर अकाउंट के ऊपर फोकस किया जाता है। यदि आपको लगता है कि नहीं मुझे बैंकिंग फील्ड में जाना है, फ्यूचर में करियर अपना बैंकिंग में बनाना है, बैंकिंग सेक्टर में बनाना है, तो आप बीबीआई कोर्स ज्वाइन कर लो, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जहां पर आपको बैंकिंग के बारे में सिखाया जाएगा, कैसे बैंक काम करती है, बैंक के प्रोसेस क्या होते हैं, क्या उसके मैनेजमेंट है, क्या स्ट्रेटेजी रहती है। तो आप बीबीआई कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। लगता है कि आपको फ्यूचर में जाके एमबीए करना है तो आप बीएमएस ज्वाइन कर सकते हो, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडी, जिसके अंदर आपको बीएमएस जो होता है अलग अलग फील्ड में होता है। फाइनेंस से भी बीएमएस होता है, इसके अलावा आपका मार्केटिंग से बीएमएस होता है, एचआरएम से बीएमएस होता है। तो ये सब मैंने आपको ओवरऑल जो करियर के ऑप्शन हो सकते हैं, मैंने हर एक ऑप्शन आपको बताया, छोटी छोटी चीजें, सबसे बेस्ट मैंने गाइड किया कि आप कितना सारा चीजें ट्राई कर सकते हो। एक काफी हेल्पफुल रहेगा स्टूडेंट। इनकेस आपको इसके बाद भी कुछ डाउट आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझसे पूछ सकते हो, मुझसे जुड़ सकते हो। और रही बात तो अभी के टाइम का, तो आपका गोल्डन पीरियड चल रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, अपना जो टाइम रहता है 12 से लेके मतलब 12 से लेके 15वीं तक पढ़ने का 3 साल में है, बहुत सारे करियर ऑप्शन क्या करते हैं बर्बाद कर देते हैं। और क्या करते हैं वो स्पेशली कोई काम नहीं करते, इससे टाइम में ऐसे टाइम बीतते जाता है और पता चलता है उनके लाइफ का बहुत ही इंपॉर्टेंट पीरियड क्या हो गया, खत्म हो गया। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। और एक चीज, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अपना इंस्टाग्राम आईडी देता हूं। यदि आपको कुछ करियर से रिलेटेड डाउट रहेगा तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।